हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोग के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। एक क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ वो सब स्टैटिक जीके जीएस है और पिछले जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं, आने वाले रेलवे ग्रुप डी और सीबीटी 2 के लिए है। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है फ्रेंड्स। जो अभी जो फिलहाल जो परीक्षा हो रहा है उस जो पैटर्न है उस पर मैं एक क्वेश्चंस लिया हूँ और रिजल्ट जो है आपको 100% मिलेगा। अगर आप डेली जो है वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, टॉप 40 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस, और जो सेट करवा रहा हूँ वो अगर आप करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगी फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें जो डेली मैं आपको शाम को डेली टॉप 40 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर देता हूं फ्रेंड्स। इसके लिए आपको टारगेट है तो 2-3 महीना में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा दूंगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार फ्रेंड्स 2019 जो मिला है, ये मिला है अकितम को। किसको? अकितम को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो 1929 में हुआ था और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये जो अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है। स्तनधारियों के जो रक्त में जो सबसे बड़ी रुधिराणु जो होती है वो कौन सी होती है? ये होती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है स्तनधारियों प्राणियों में सबसे बड़ी वो रुधिराणु होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कपास के बीजों से, कपास का जो बीज होता है उससे रेशे की हटाने की प्रक्रिया में कौन सा रसायन काम में आता है। कपास के बीजों से रेशे हटाने की प्रक्रिया में कौन सा रसायन काम में आता है? ये आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा फ्रेंड्स? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कपास के बीजों से रेशे हटाने की प्रक्रिया, जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है रसायन का काम आता है। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा जिसको बोलते हैं युग्मनज, जिसको निषेचित अंडा जिसको अंडाणु बोलते हैं या युग्मज बोलते हैं, कि किसमें समाविष्ट हो जाता है। निषेचित अंडा किसमें समाविष्ट हो जाता है? ये हो जाता है गर्भाशय में। किसमें? गर्भाशय में समावेशित हो जाता है निषेचित अंडा, जिसको अंडाणु भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम से संबंधित केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। रेशम से संबंधित केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है रांची में। कहाँ फ्रेंड्स? रांची में जो है केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है, जो झारखंड में पड़ता है। एक झारखंड में एक और है, धनबाद में केंद्रीय खनन प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय खनन प्रशिक्षण संस्थान वो भी आपको धनबाद में है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कुल 250 सदस्यों में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। हमें पूछा गया है कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो इलेक्शन के द्वारा वो चुन के आते हैं, जो राज्यों और संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, और निर्वाचित होते हैं 233 सदस्य, और जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो होती है 250। अगला प्रश्न है कि देखिए, न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से न्याय की जो प्रक्रिया है, जस्टिस जो है वो सरल बनाने की प्रक्रिया से बनाने के उद्देश्य से देश का पहला ई कोर्ट कहाँ शुरू किया गया है।
देश का पहला ई कोर्ट जो न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए देश का पहला ई कोर्ट जो कहाँ शुरू किया गया है, ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ फ्रेंड्स? हैदराबाद में देश का पहला ई कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था है? जो सीटों की जो आरक्षण की व्यवस्था है फ्रेंड्स, वो लोकसभा में अनुसूचित जाति SC ST के लिए वो है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित SC और ST के लिए वो सीटों की आरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो नबार्ड की जो स्थापना है ये हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। इससे एक और प्रश्न निकल कर आता है जो एग्जाम में आप देखे होंगे, वो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? ये दिया गया है 5वीं में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि किसका प्रयोग मतदान के समय मतदाता की अंगुलियों पर जो निशान लगाया जाता है उसमें यूज किया जाता है? आप लोग देखते होंगे जब वोट किए होंगे तो आपकी उंगली पर एक निशान लगाया जाता है, तो वो कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता हुआ रहता है। कौन सा रसायन का प्रयोग किया हुआ रहता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति अक्सर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, जो सर्वग्राही कहा जाता है, जो कोई भी ब्लड को आप उसको ग्रह कर सकता है, जो जिसका AB अगर ब्लड ग्रुप हो। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्त में एंटीबॉडी कम होती है, उसके रक्त में एंटीबॉडी कम होती है और इसी के कारण AB रक्त समूह वाला व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। और एंटीबॉडी तो इसमें कम रहता है लेकिन एंटीजन इसमें पाया जाता है AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को। और वो जो है सर्वदाता उसको बोलते हैं, किसी को भी दे सकता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप अगर वो हो तो वो किसी को भी दे सकता है, वो सर्वदाता उसको रक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है कि अक्टूबर 2020 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी? ये नासा ने किया था फ्रेंड्स। कौन सा? अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो उन्होंने अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, दीपक कर्माकर का संबंध किस खेल से है? ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीपक कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से। कौन सा फ्रेंड्स? जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च एटोमेटिक रिसर्च की स्थापना जो कब हुआ था? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की स्थापना 1971 में कलपक्कम में हुआ था, जो तमिलनाडु में पड़ता है। 1971 में इसका स्थापना हुआ था। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की स्थापना 1971 में हुई थी कलपक्कम में। और जो कलपक्कम है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक आता है प्रश्न और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भाभा परमाणु जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, बाकी टाकी किस संचार चैनल का उदाहरण है? इसका आंसर नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था फ्रेंड्स, ये लागू हुआ था 1993 में। 1993 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है
कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई, लोकप्रिय जो है एक व्यक्ति गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। कहाँ फ्रेंड्स? गुवाहाटी में, जो असम में पड़ता है। आपको असम में भी कोई ऑप्शन में दे सकता है, कई राज्य का दे दिया, उसमें असम भी रह सकता है। इसलिए गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, जो टोक्यो में हुआ था, ये भारत ने कुल कितने पदक जीता? ये जीता था टोटल फ्रेंड्स 7 पदक, 7 पदक जीता था, जिसमें से एक जो है गोल्ड मेडल जीता था, 2 जो सिल्वर मेडल जीता था, और 4 जो जीता था वो ब्रॉन्ज मेडल, जो जिसको बोलते हैं कांस्य पदक। तो टोटल वो है 7 पदक इन्होंने जीता था। गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। किससे फ्रेंड्स? भारोत्तोलन से। इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? एक बजरंग पुनिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? ये जीता था कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था ये बजरंग पुनिया ने। अगला प्रश्न है, देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होगा? ये जो था 32वां, जो आपको टोक्यो में जो हुआ था ओलंपिक खेल, ये था 32वां क्रम में। और जो 33वां जो ग्रीष्मकालीन इसको बोलते हैं, वो शीतकालीन होता है, जो इसको पैरा ओलंपिक बोलते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो होते हैं वो ओलंपिक होते हैं। वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजन होगा 2024 में, ये पेरिस में होगा, फ्रांस में। कहाँ फ्रेंड्स? फ्रांस में, पेरिस में। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या क्या रख दिया गया है? इसमें देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे स्टेशन को जो अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं, तो उससे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेव बप्पा मिलारा रख दिया गया है। महादेव बप्पा मिलारा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है हावेरी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में देखिए हबीबगंज का नाम भी बदल कर रख दिया गया है कमलापति रेलवे स्टेशन। कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वो हबीबगंज जो विश्व प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, रानी कमलापति। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आ सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? यह अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, देखिए 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू किया गया? ई लोक अदालत हमें पूछा गया। इससे पहले जो पूछा गया था ई कोर्ट, कहाँ शुरू किया गया था? ई कोर्ट हैदराबाद में। और जो ई लोक अदालत जो शुरू किया गया है 11 जुलाई 2020 को, देश का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो शुरू किया गया है, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अभी जो हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जो इसमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसको फ्रेंड्स? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यह है राजीव कुमार। कौन फ्रेंड्स? राजीव कुमार जो है नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, राजीव कुमार। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी नरेंद्र मोदी अभी जी हैं।
नीति आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। संघ तथा राज्यों की जो लोक सेवा आयोग होता है, जो यूपीएससी होता है और स्टेट पीसीएस जो होता है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। यह है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में राज्यों और लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है जनहित याचिका किस देश के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ फ्रेंड, अमेरिका से लिया गया है जनहित याचिका। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था। तेभागा जो आंदोलन हुआ था, इसका संगठन किसने किया था। बंगाल के किसान सभा ने किया था। बंगाल के किसान सभा ने तेभागा आंदोलन का संगठन किया था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया, मतलब कि बंगाल का वो किया था। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की। जो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है। ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। कौन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण जो होता है एक तंत्र की भांति कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं, परितंत्र। इसमें पर्यावरण से पूछा जाता है क्वेश्चंस कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं, परितंत्र। अगला प्रश्न है कि बरकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। बरकेश्वर ताप विद्युत केंद्र जो है यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में बरकेश्वर ताप विद्युत केंद्र है। इसको पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में है। कहाँ फ्रेंड, बीरभूम में। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है देखिए बिकलिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कि बिकलिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्सर। क्या फ्रेंड, कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो उसको जो किस सत्र में भाग लिया था, ये लिया था द्वितीय सत्र में। कौन सा फ्रेंड, द्वितीय सत्र में भाग लिया था। अगला प्रश्न है देखिए भारत के प्रथम रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। अभी जो हाल ही में किया गया है, भारत के प्रथम रेल एवं यातायात ट्रैफिक जो विश्वविद्यालय है इंडियन रेल, वो कहाँ स्थापित किया गया है। एक किया गया था बड़ोदरा में किया गया है। भारत के प्रथम रेल विश्वविद्यालय जो है यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में जो है गुजरात में है। कहाँ फ्रेंड्स, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि 14 परमाणु संख्या वाले एक तत्व के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन पूछा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि 14 परमाणु संख्या वाले एक तत्व के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स, नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। साफ सी बात है। इसलिए क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये किया गया था 1972 में। कब फ्रेंड्स, 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में अधिक होता है तो हार्ट अटैक की संभावना
बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से शरीर में हृदयघात होने की संभावना होती है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का जो टॉप 40 क्वेश्चंस आप लोग को मैं बता दिया। अगर क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आया होगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं जब भी वीडियो आपको बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वीडियो जो बहुत मेहनत से बनाता हूं। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो दोस्त है, फ्रेंड है, तो उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एजुकेशनल ग्रुप में। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।